हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार पारस डिफेंस को देख लेते हैं। 1100 के लेवल पे स्टॉक हमारा पहुंच चुका है और काफ़ी आसानी से इसको हमने टाइम किया दोस्तों। अगर आप इस पे मेरे सारे वीडियो चेक कर रहे होंगे तो आपको पता होगा काफ़ी आसान से इसमें पैटर्न निकाल के चल रहे थे। और जैसा आपने पैटर्न निकाला था स्टॉक आपका एज इट इज़ परफॉर्म करता हुआ दिखा। इसमें हालांकि एक ब्रेकआउट हुआ था, वो भी यहाँ पे हम कैप्चर कर पाए थे। सेकंड चीज़, स्टॉक आपका वापस एक ब्रेकआउट के करीब जा रहा है एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो जो इसका ऑल टाइम हाई था वहाँ तक तो एटलीस्ट स्टॉक को पहुँच जाना चाहिए। हालांकि अगर आप इसके 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो 2% अभी फिलहाल नेगेटिव है। 1 महीने की बात करेंगे यहाँ पे तो 15-16% के आसपास कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न डिलीवर किए हैं। इसके अगर मैं आपको पैटर्न दिखाऊं तो देखिए, ये इस हिसाब से पैटर्न पे हम इसको जज करने की कोशिश कर रहे थे, एक ट्रायंगल पैटर्न के थ्रू। जहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ये जो लेवल है उसको अगर स्टॉक यहाँ पे ब्रेक करता है तो अच्छा निकल सकता है। तो आप देखिए स्टॉक उसको ब्रेकआउट भी दे चुका है ऑलरेडी और ब्रेकआउट का लेवल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम 1080 का लेवल निकाल के चल रहे थे। मतलब एक मोटा मोटी हमने 1100 का लेवल मार करके चला था कि 1100 के ऊपर स्टॉक आपका निकलेगा तो चांसेस है कि यहाँ से अच्छा करता हुआ दिखे और फिर स्टॉक आपको जहाँ से गिरता हुआ आ रहा है एटलीस्ट उस लेवल तक तो पहुंच जाना चाहिए, जो कि आप देखेंगे तो 1590 1600 इस प्रकार के लेवल निकल के आ रहे थे। लेकिन कंडीशन ये थी कि बीच में इसमें एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, जो कि ये जो येलो वाली एरिया है, यहाँ पे स्टॉक के एक रेजिस्टेंस का एरिया है ये। यहाँ पे स्टॉक हो सकता है थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करे। अब देखिए फिलहाल स्टॉक आपका उस लेवल तक तो पहुंचा था एंड वहां से थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग भी बनती हुई दिख रही है। लेकिन अगर जो ये येलो वाली लाइन है, येलो वाला जो एरिया है, इसको स्टॉक यहाँ से ब्रेक कर देता है, फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपको और अच्छा करता हुआ दिख सकता है। एंड ये जो लेवल है वो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1260-70 इस प्रकार के लेवल निकल के आ रहे हैं। आप एक मोटा मोटी 1300 का लेवल मार्क यहाँ पे करके चल सकते हैं। 1300 के ऊपर स्टॉक आपका निकलता है देन चांसेस रहेगा कि एटलीस्ट जो इसमें फर्स्ट टारगेट आप लेके चलेंगे, जो T1 आप लेके चलेंगे, वो कहीं ना कहीं 1590 1580 इस प्रकार के लेवल पे लेके चलेंगे एंड उसको स्टॉक ब्रेक करेगा। देन फिर फाइनल इसमें और हम ऊपर तक के टारगेट मार्क करके चलेंगे। जनरली आप देखते होंगे कि स्टॉक अगर ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देता है तो हम ये वाली जो डिस्टेंस है उसको एज ए ऊपर टारगेट हम मार्क करके चलते हैं। तो अगर ये हम डिस्टेंस भी मार्क करें यहाँ से तो वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 40% निकल के आ रही है। तो ब्रेकआउट के लेवल से अगर यहाँ पे 40% आप मार्क करके चलेंगे तो आप देखिए स्टॉक आपका कहीं ना कहीं जो इसमें टारगेट आप लेके चलेंगे वो 1500 के आसपास लेके चलेंगे, मतलब 1480 इस प्रकार के लेवल पे ये यहाँ से स्टॉक आपको टारगेट दिखा सकता है। हालाँकि मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक के जो टारगेट होने चाहिए वो एटलीस्ट 1550 के आसपास तो निकल के आने चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही स्टॉक आपका गिरता हुआ आ रहा है। तो ये दोस्तों इसमें पैटर्न बन रहा है कुछ इम्पोर्टेंट। इसमें ये येलो वाली जोन है वो है इम्पोर्टेंट काफ़ी। अगर स्टॉक आपका इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तो वापस चांस रहेगा कि इसमें एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। हालाँकि आप इसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं। और फिर स्टॉक आपको कहीं न कहीं इस लेवल पे आता हुआ दिख जाए, जो कि आपका 1000 के आसपास का लेवल निकल के आएगा। ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये 1300 के ऊपर निकलता है तो ही आपको इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी एंड फिर स्टॉक से आप अच्छे टारगेट यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बॉटम कैप्चर कर लिया है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करनी चाहिए और स्टॉक से मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको दिखता है कि ये 1300 के आसपास के लेवल, 1250 इस प्रकार के लेवल के आसपास स्टॉक में एक सेलिंग बन रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, तो आप भी थोड़े अपने जो गेन है वो यहाँ पे कट कर सकते हैं और फिर नीचे के लेवल पे स्टॉक को कैप्चर करने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है ये। इस हिसाब से आप कोई भी स्टॉक में एक डबल रिटर्न निकालने की एक जो प्लानिंग है वो यहाँ पे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक आपको डायरेक्ट यहाँ से ही ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर आपने जो ये क्वांटिटी यहाँ पे लाइट की थी उसको ब्रेकआउट के बाद वापस आप कैप्चर कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपके रिटर्न बन रहे हैं उसको आप एज इट इज आप कैप्चर करते हुए आगे चल सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पैटर्न दोस्तों क्लियर हो चुके होंगे, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ खास एनालिसिस आपको करने की आवश्यकता है नहीं। एक सिंपल से ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, एक सिंपल से ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे हम इसको यहाँ पे टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट रहा नहीं होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रख सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।